हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूलिंग अपीरियोडिक एंड स्पीरियोडिक जॉब इन क्लॉक ड्राइवन सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि रियल टाइम सिस्टम के अंदर दो तरह के टास्क होते हैं। सबसे पहले एक अपीरियोडिक टास्क होता है और हमारा दूसरा जो टास्क होता है स्पीरियोडिक टास्क होता है। दो तरह के टास्क होते हैं जिनके बारे में हमने पिछले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि अपीरियोडिक एंड स्पीरियोडिक जॉब को किस तरह से प्रायोरिटी ड्राइवन अप्रोच के अंदर सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे हम क्लॉक ड्राइवन सिस्टम के बारे में देखेंगे। जो एक क्लॉक ड्राइवन हो गया, प्रायोरिटी ड्राइवन हो गया और राउंड रोबिन हो गया, ये तीन तरह के शेड्यूलिंग के मेथड है इन रियल टाइम सिस्टम के अंदर। बहुत ही पॉपुलर मेथड है किस तरह से रियल टाइम सिस्टम के अंदर हम शेड्यूलिंग करते हैं। अगर अभी तक आपने इन सारी चीजों के बारे में नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं या फिर इस कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्लॉक ड्राइवन अप्रोच किस तरह से वर्क करता है, थोड़ी सी इस चीज को रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस चीज को डिस्कस कर रखा है और बहुत ही डीपली डिस्कस किया है, एग्जांपल के साथ डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो क्लॉक ड्राइवन अप्रोच होता है, क्लॉक ड्राइवन शेड्यूलिंग सिस्टम होता है, यूज होता है रियल टाइम सिस्टम के अंदर और जिसमें क्या करते हैं, शेड्यूल होते हैं प्रायोरिटी टास्क दैट एग्जीक्यूट एट रेगुलर इंटरवल। अब यहाँ पे जो क्लॉक ड्राइवन होता है, क्लॉक ड्राइवन का मतलब ही हो गया कि जो क्लॉक है ना उसको डिवाइड करने की बात हो रही। तो क्लॉक ड्राइवन सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी टाइम होता है हमारे पास, अगर हम मान लिए 10 मिली सेकेंड्स का टाइम है तो इसको क्या करते हैं कि इसके अंदर हम एक फिक्स टाइम का क्या करते हैं, इंटरवल बनाते हैं। अब अगर हमने मान लिया यहाँ पे 10 है तो हमने 2 मिली सेकेंड्स के हमने मान लिया 5 कॉलम बना लिए। 2 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड्स का मतलब जो टाइम है उनको एक फिक्स इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं क्लॉक ड्राइवन अप्रोच के अंदर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उसके बाद इन सारे टाइम को बेस्ड ऑन इनको क्या करते हैं, एक टास्क असाइन करते हैं और उस टास्क को उसके बाद शेड्यूल करते हैं बेस्ड ऑन दियर डेडलाइंस एंड उनकी इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, दिस सिस्टम कैन आल्सो सपोर्ट अपीरियोडिक एंड स्पीरियोडिक टास्क विद द हेल्प ऑफ एडिशनल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये क्या करता है, जो भी हमारा क्लॉक ड्राइविंग सिस्टम होता है, अपीरियोडिक एंड स्पीरियोडिक जॉब दोनों चीजों को सपोर्ट करता है। अगर आपने जानना है कि अपीरियोडिक एंड स्पीरियोडिक जॉब क्या होता है, टास्क क्या होता है, तो पिछली वीडियो में ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है। तो वन वे टू शेड्यूल अपीरियोडिक एंड स्पीरियोडिक टास्क इन क्लॉक ड्राइवन सिस्टम इज यूज प्रायोरिटी बेस्ड ऑन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। जो भी हमारे अपीरियोडिक एंड स्पीरियोडिक टास्क है क्लॉक ड्राइवन सिस्टम के अंदर प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वर्क करते हैं। इन दीज एल्गोरिथम टास्क, जो भी टास्क होते हैं उनको असाइन होती है प्रायोरिटी उनके बेस्ड ऑन दियर इंपॉर्टेंस। मतलब जो भी हमारा टास्क हो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसकी डेडलाइन क्या है। तो शेड्यूलर ये सारी चीजें को चेक करता है। शेड्यूलर कौन होता है, जो भी शेड्यूल करता है जो भी टास्क होते हैं। जैसे क्या हो गया कि हमारे पास अगर सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू में मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है तो सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ये सारी चीजें सेलेक्ट करने वाला शेड्यूलर होता है। शेड्यूलर के पास क्या होती है, जो भी हमारी जॉब होती है, जो भी हमारा टास्क होता है उसके बारे में पूरी होल जानकारी होती है या होल नॉलेज होता है या हायर प्रायोरिटी एग्जीक्यूट करते हैं। इस चीज से हम समझ लेते हैं एक एग्जांपल के किस तरह से इनकी वर्किंग है। तो यहाँ पे कह रहा है कि for example, consider a clock driven system that had two periodic tasks that execute every 50 milliseconds and 100 milliseconds में। मतलब कह रहा है जो टाइम उनको पहले से डिवाइड कर रखा है कि 50 मिलीसेकेंड्स का होना चाहिए और 100 मिलीसेकेंड्स का होना चाहिए। दो पीरियोडिक टास्क है जो एग्जीक्यूट होते हैं हर 50 मिलीसेकेंड्स और 100 मिलीसेकेंड्स के बाद। तो अगर हम बात करें द सिस्टम आल्सो हैव टू अपीरियोडिक टास्क एंड वन स्पीरियोडिक टास्क। सिस्टम के पास दो अपीरियोडिक टास्क हैं और एक स्पीरियोडिक टास्क है। मतलब अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर हमारे पास 3 टास्क हैं। टास्क ए हो गया, टास्क बी हो गया, टास्क सी हो गया। जो टास्क ए है एन अपीरियोडिक टास्क हो गया जिसको रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन। ठीक है, टास्क को इमीडिएट अटेंशन चाहिए और टास्क बी इज ए अपीरियोडिक टास्क है और दैट कैन वेट फॉर अप टू 30 मिली सेकेंड। मतलब जो
एग्जीक्यूशन टाइम स्टार्ट होगा, ए का 0 से स्टार्ट होगा, बी का मतलब 30 मिली सेकेंड्स के बाद स्टार्ट हो सकता है, और जो सी है इसका एग्जीक्यूशन विद इन कितना होना चाहिए, 20 मिली सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। अब कह रहा है कि जो टास्क ए है कैन बी असाइन हायर प्रायोरिटी फॉलो बाय टास्क सी एंड टास्क बी। अब भाई जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा टास्क ए की हायर प्रायोरिटी हो गई, उसके बाद जो इसकी है इसका 20 है, तो टास्क सी को हमने प्रायोरिटी 2 दिया है और टास्क बी को प्रायोरिटी 3 दिया है। सबसे लोअर प्रायोरिटी का जो टास्क है टास्क बी हो गया। द पीरियोडिक टास्क कैन बी असाइन लोअर प्रायोरिटी देन द अपीरियोडिक टास्क इस पीरियोडिक टास्क। सबसे पहले हमने क्या किया है कि जो भी प्रायोरिटी है, ठीक है, जो एक पीरियोडिक टास्क है उसको हमने क्या किया है, एक लोअर मतलब असाइन कर दिया है, और उसके बाद अपीरियोडिक टास्क है, उसके बाद अपीरियोडिक हमने टास्क रखा है, ठीक है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन शेड्यूलर चेक फॉर न्यू अराइवल्स एंड अपीरियोडिक एंड स्पीरियोडिक टास्क एंड असाइन द प्रायोरिटी बेस्ड ऑन दियर रिक्वायरमेंट्स, एंड अगेन वो क्या करता है कि द शेड्यूलर विल सेलेक्ट द टास्क एंड हाई प्रायोरिटी फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो हाई प्रायोरिटी के टास्क को सेलेक्ट करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा, उसके बाद उससे लोअर वाले टास्क मतलब सबसे पहले ए को सेलेक्ट करेगा, ए का एग्जीक्यूशन करेगा, उसके बाद बी को सेलेक्ट करेगा, बी का एग्जीक्यूशन करेगा, ठीक है, सी का करेगा, ठीक है, सी हाई प्रायोरिटी है, उसके बाद सबसे लोअर वाली प्रायोरिटी को सेलेक्ट करेगा, प्रायोरिटी बी, उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। तो इन सारी चीजें क्या होती हैं, एक ऑर्डर में होती हैं। तो आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि किस तरह से अपीरियोडिक एंड स्पीरियोडिक जॉब क्लॉक ड्राइवन शेड्यूल के अंदर वर्क करती हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।